दाऊद के भाई इकबाल कास्कर ने स्वीकार किया है ईडी के इंट्रोगेशन में कि हां हमारे जो जितने भी जमीन है वो मलिक साहब ने खरीदा है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे कितने सारे नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं होते हैं, लेकिन इनके ऊपर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे ठोस सबूत ईडी के पास था। लेकिन एक मिनट पत्रकार महोदय, सवाल सुन लीजिए। बात यह है ना कि गिरफ्तारी हो, ईडी गिरफ्तार करती है, सीबीआई गिरफ्तार करती है, नवाब मलिक हो या इससे पहले गृह मंत्री महाराष्ट्र के, आखिरकार जो विपक्ष के नेता ही तो ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। पार्टी पक्ष की अगर बीजेपी की बात करें, केंद्र में है, उनके नेता क्यों गिरफ्तार नहीं होते? अब देखिए, अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी के ने एक्सपोज किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि 100 करोड़ की उगाही होती है, छोले वाले से पैसे लिए जा रहे हैं, बाढ़ वाले से पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे उगाही होती है? क्या बीजेपी के नेता ने कहा था? सचिन वाजे जो मुंबई के ऑफिसर थे, मुंबई पुलिस के, उन्होंने क्या, बीजेपी के नेता हैं क्या, उन्होंने स्वीकारा था कि हमने मुकेश अंबानी के घर के बाहर में बम प्लांट किए थे? जिनके ऊपर में ईडी का शिकंजा कसा है, उनके ऊपर में कहीं ना कहीं ठोस सबूत ईडी के पास था, इसीलिए तमाम चीजें हो रहा है। एक मिनट, उनका कहना है कि हमने 4 नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार किया गया था। वो तो फाइल धूल फाक रही थी, धूल जमा हुआ था उस फाइल में, फाइल बंद हो गई थी अन्वय नायक के केस में, और उसको क्या किया गया था? अरे इसमें तो है, इसमें तो खुद अर्नब गोस्वामी ने कभी नहीं कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इन्होंने कितनी बार, 10 अक्टूबर को नवाब मलिक ने खुद ट्वीट करके कहा था कि मेरे घर में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, आसपास में कभी भी मुझे उठाया जा सकता है, मैं चाय बिस्किट की तैयारी कर चुका हूं। ये तमाम बातें इन्होंने कहा था क्योंकि जानते थे कि मेरी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन तमाम देशद्रोहियों के साथ लिंक है, और वो लिंक को कहीं ना कहीं प्रूफ कर रही है ईडी। मैं नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र की धरती पे जो लगातार ये कह चुके हैं कि नवाब मलिक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो तमाम मुंबई में बम ब्लास्ट के आरोपियों के जमीन को हड़पा है, सस्ते जमीनों को खरीदा है। लेकिन उनका आरोप है कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया, इसलिए ईडी मेरी छानबीन कर रही है। तो प्रूफ कर दीजिए नवाब मलिक, आपके पास समय है, वक्त है पूरा, आप प्रूफ कीजिए। आपने समीर वानखेड़े का क्या कर लिया? यही है ना नवाब मलिक बड़बोले नेता जो बोल रहे थे कि मैं उसका वर्दी नोचवा दूंगा, जेल में डलवाऊंगा, डेली हर एक घंटे में आकर ट्वीट करते थे कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है, समीर वानखेड़े हिंदू है, वो दलित है, वो मुस्लिम है, ये तमाम बातें कर रहे थे। अब क्या हुआ? अनुसूचित जनजाति आयोग ने कह दिया है कि समीर वानखेड़े दलित हैं। करारा तमाचा तो लग गया है नवाब मलिक को। इन्हीं के जुबान पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, खबरदार नवाब मलिक, आप जो समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ बोला तो यही है ना, तो वो भी कह दीजिए कि हाई कोर्ट के खिलाफ बोल रहे थे तो हाई कोर्ट ने आपको मुंह पे ताला मार दिया। आपने समीर वानखेड़े के खिलाफ अपशब्द बोलते रहे, उसके परिवार के बारे में सब कुछ कहते रहे, और उसका परिवार चीख चीख के कहता रहा कि हम दलित हैं, हम दलित परिवार से आते हैं, महार जाति से आते हैं। लेकिन आपने उसको क्या कहा? हर सुबह में आते, पहले चाय पीते और एक ट्वीट कर देते कि ये रहा नवाब मलिक की शादी का फोटो, ये रहा समीर वानखेड़े के शादी का फोटो, ये रहा सर्टिफिकेट, ये रहा 5वीं पास, ये रहा 10वीं पास, ये आप ट्वीट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? समीर वानखेड़े दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया और आपका मुंह बंद है, क्योंकि अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह रखा है कि मुंह पे ताला लगा के रखेंगे आप, समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे आप। सोचिए, एक मिनट पत्रकार महोदय, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। समीर वानखेड़े के ऊपर में टिप्पणी करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोका था। ये जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल जज साहब जानते हैं, ये बड़बोले हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या कहा था कि जानबूझ के एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या नवाब मलिक कभी आप बॉम्बे हाई कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ गए? आप कभी सीबीआई के खिलाफ गए हैं? आप
ईडी के खिलाफ अपने पीआईएल दाखिल किया है आपने कि जानबूझ के परेशान कर रही है? ऐसे महाराष्ट्र के कितने सारे मंत्रियों के ऊपर में ऐसे ऐसे आरोप हैं और वो किरीट सोमैया लगा चुके हैं, लेकिन क्या इन्होंने प्रूफ किया आज तक कि तमाम डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तमाम आरोप गलत हैं? और आज ईडी नकेल कस रही है तो रोना धोना शुरू हो गया है, छाती पीटा जा रहा है। नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, महाराष्ट्र में ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पेट में दर्द हो रहा अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव बोल रहे हैं जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। भाजपा जब जब चुनाव हारती है तो ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती है। अखिलेश यादव जी, आप वैसे भी चुनाव हार चुके हैं, एक काम कीजिए, लखनऊ में या कहीं पे जाके किसी जगह पे किसी कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दीजिए और कह दीजिए कि ईडी जानबूझ के करती है। वो अभी परफ्यूमर कोई पकड़ा गया था इधर उत्तर प्रदेश में, इन्हीं के पार्टी के आसपास में बिलोंग करता था, उसको भी प्रूफ कर दीजिए कि जानबूझ के ईडी ने उठाया था। जब तक ईडी के पास ठोस सबूत नहीं होते तब तक किसी पर हाथ नहीं डालती। इसका जीता जागता उदाहरण रहा अयूब राणा, मलिंगा बाल वाली। 1,77,00,000 उनके अकाउंट में आए विदेश से। ईडी ने जांच शुरू जैसे किया, लगी रोने। अयूब राणा आप चली जाती बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में चली जाती है और जाके कहती कि ईडी जानबूझ के परेशान कर रही है। ऐसे कितने सारे बातें आई हैं सामने जिसमें कहा गया कि ईडी जानबूझ के कुछ किया हो। यही संजय राउत है ना जो ईडी को बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है ये, इसमें अमित शाह बैठते हैं, अमित शाह डिसाइड करते हैं किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। यही ईडी है जिसको आपको सम्मन दिया था कि 50 लाख रुपए का हेरा फेरी के बारे में आप क्या कहेंगे संजय राउत जी? तो संजय राउत ने कहा कि ये तो बीजेपी का ऑफिस है, ये जानबूझ के परेशान कर रही है। आज चुपके से गए लेके बैंक के काउंटर पर रख दिया पैसा कि ये लीजिए पैसा, आज चुपचाप रख लो, हमने कोई आपसे पैसा वैसा नहीं लिया था। आप प्रूफ कर दीजिए कि ईडी जानबूझ के। अभी भी कोर्ट में बातें चल रही है और याद रखिए पत्रकार महोदय, ईडी चाह रही है कि इन पे बहुत सारे लंबे समय तक का एक हिरासत में ले, रिमांड में लिया जाए। जो सबूत ईडी के पास है इनके मुंह से बुलवाना चाहती है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। 8 घंटे की पूछताछ में वो मसाला नहीं मिला है ईडी को जो मसाला अनिल देशमुख ने दिया है। आप देख रहे हैं अनिल देशमुख बार बार कोर्ट के पास जाते हैं कि मुझे जमानत दे दीजिए, जमानत दे दीजिए। अब कोर्ट कहता है कि ये ईडी ने जो सबूत दिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भागो यहां से, भागो, भाग यहां से, डांट के भगाता है। अच्छा, एक बात तिवारी भैया ये बताइए, ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है कि न्यायिक हिरासत में मुझे 14 दिन चाहिए, कैसे आप देख रहे हैं, क्या 14 दिन न्यायिक हिरासत मिलनी चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र की धरती से एक आने वाले नेता है मोहित कंबोज। उन्होंने बाकायदा इतना बड़ा एक फोटो ट्वीट करके कहा है, उसमें बड़े बड़े लाल रंग के गठरी है और उस गठरी में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे गठरी खुलेगा वैसे वैसे नवाब मलिक के कुकर्म सामने आएंगे। और उसमें बाकायदा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो गठरी दिखाइए, बंडल दिखाइए, उसमें बाकायदा हर चीज लिखा हुआ है कि ये फाइल है, ये केस है, ये इस इंसिडेंट है, ये कांड है। और सिर्फ इन्हीं का नहीं, इनके पूरे परिवार का उसमें कांड का फोटोग्राफ्स है, फाइलें हैं, गठरी है, बंडल है, मोहित कंबोज ने कहा है। लेकिन एक बात, अगर बात करें सोशल मीडिया में एक बात चल रही है कि बीजेपी और शिवसेना की साठगांठ हो गई है, इसलिए नवाब मलिक को बलि चढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये कब से कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना अब जल्दी एक होने वाली है, और वहीं पे पीछे के दरवाजे से संजय राउत आते हैं और पता नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किरीट सोमैया के लिए। भारतीय जनता पार्टी का गुरूर नेता, धाकड़ नेता महाराष्ट्र की धरती से आता है और उसके बारे में अपशब्द कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब वो हो जाएगा अनर्गल कोई भी बातें जोड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक हो रही है। ये तमाम बातें फेक है, लेकिन जो काम कर रही है ईडी वो बिल्कुल सराहनीय है। और ईडी अभी चाहेगी कि 14 दिन का रिमांड मिले, उसमें बहुत सारे सबूत ईडी को इकट्ठा करना है ताकि वो ईडी अगली बार जब कोर्ट में जाए तो कहे कि जज साहब
हुजूर ये सबूत रहा जो चीख चीख के कहती है कि वो तमाम देशद्रोहियों से इन्होंने जमीन सस्ते में कौड़ियों के भाव लिया है। अब वही ईडी प्रूफ करना चाहती है और ईडी जल्दी हार नहीं मानती है। पत्रकार महोदय, उसका जीता जागता उदाहरण रहा कि फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख अभी भी जेल की रोटी तोड़ रहे हैं। ये नवाब मलिक जानते हैं कि एक मंत्री अंदर में बैठ के ऑलरेडी जेल की रोटी तोड़ रहा है। मेरी भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से डी कंपनी से नाता जुड़ रहा है नवाब मलिक का, दाऊद इब्राहिम के भाई हैं कासकर, उनसे नाता जुड़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं दाऊद के वो तमाम हड़पे हुए जमीन जो उसके भाई ने हड़पा हुआ जमीन कोई खरीद नहीं सकता है। तो ये कहा गया हो कि मैं मंत्री हूं अब तुम सस्ते में, एक तो लूटा हुआ जमीन है, कुछ भी पैसा मिल जाए तो काम चल जाए, तो इसीलिए वो तमाम करोड़ों के जमीन लाखों में लिए गए हैं। 5 करोड़ के जमीन 20 लाख में, 10 करोड़ के जमीन 30 लाख में, ऐसे हड़पे गए हैं। अब वही चीजें लगातार वहां के फॉर्मर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये ईडी को शिकायत किया था, उस सबूत दिए थे कि ये आदमी लगातार वो तमाम देशद्रोहियों के, वो तमाम आतंकवादियों के जमीन को सस्ते दामों में अपने नाम से कर रहा है। आज वहां के राम कदम जी ने बोल दिया है कि ये देशद्रोही है नवाब मलिक। उन्होंने कहा है वो जानते हैं कि वो तमाम जमीन अपने नाम से हड़पा जा रहा है और इसको कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए और वही ईडी कर रही है। इसमें कोई ये नहीं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बैठे हुए हैं ईडी में। ईडी अपने नियम कानून के अकॉर्डिंग काम कर रही है, इसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष आने वाले समय में हिडिंबा बन के हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय अमित शाह, हाय हाय अमित शाह, ये करते रहेंगे। ईडी अपना काम करेगी और ये लोग छाती ठोकते रह जाएंगे।